हेडिंगली में तीसरे दिन के खेल के बाद मैच एक नाजुक मोड़ पर है। भारत दूसरी पारी में 90 पर 2 लीड है 96 की। ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर। मूविंग डे पर सर काफ़ी मूवमेंट हुई, कहाँ जा रहा है ये टेस्ट मैच? बहुत ही एक करीबी मामला होने वाला है क्योंकि बेस्ट केस सिनारियो भारतीय बल्लेबाजी इतनी अच्छी हो रही है कि इंग्लैंड को करने पड़ेंगे 350 फॉर एग्जांपल। उसके लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी और वो पॉसिबल है विद दिस बैटिंग लाइनअप। और फिर 350 अगर करने हो गए और 310 320 तो इंग्लैंड पूरी तरह से उसके पीछे लगेंगे। वो बहुत अटैकिंग खेलेंगे, लेकिन भारत के पास बुमराह है और जाडेजा उनके साथ होंगे क्योंकि पिच में थोड़ा सा टर्न है, तो वो लक्ष्य भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरा मानना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होगा और ये मैच इतना इंटरेस्टिंग और करीबी जो मामला हो गया है, तो श्रेय पूरी तरह से जाना चाहिए न्यू एज इंडियन बैटिंग लाइनअप को। जी हाँ, न्यू एज इंडियन बैटिंग लाइनअप ने इंडिया की उम्मीदें बरकरार रखी हैं, लेकिन तीसरे दिन जब बैस बॉल का असर पूरे रंग से छा रहा था लीड्स पर, तो वही पुराने जसप्रीत बुमराह, जीनियस कहें चीट कोड कहें कुछ भी काफ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर से बुमराह वाली हरकत। जी हाँ, आई मीन और जो रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा 5 विकेट हॉल्स इन इंग्लैंड एंड जस्ट इनक्रेडिबल है। और जब ऋषभ पंत को देखते हैं तो लगता है कि ये क्या चीज़ है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। उसके ऊपर जाके हमारे पास एक बॉलर है और ये कहना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट इतना ब्लेस्ड है कि बुमराह की तरह एक सीम बॉलर जो पहले कभी हुआ नहीं। भारतीय क्रिकेट में अच्छे अच्छे सीम बॉलर्स रहे हैं, महान सीम बॉलर्स रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड में अगर कंपेयर करें तो उनसे बेहतर काफ़ी फास्ट बॉलर्स होते थे। अब भारत के पास एक सीम बॉलर ऐसा है जो बाकी वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स को भी पीछे छोड़ दे। तो इस फ्लैट पिच के ऊपर भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ दिख रहा था कि एक गेंदबाज एक अलग लीग में। और मुझे रिचर्ड हैडली की याद आती है जब वो खेलते थे, एक महान ऑल टाइम ग्रेट सीमर। न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक बहुत ही साधारण था, जब वो आते थे रिचर्ड हैडली तो सडनली प्रेशर होता था और बाकी बॉलर्स के खिलाफ थोड़ा सा रिलीज। तो उस तरह का इम्पैक्ट अब बुमराह क्रिएट कर रहे हैं। जी हाँ, 50 टेस्ट भी नहीं खेले और 14 5 विकेट हॉल, उनमें से 12 घर के बाहर, जो कि अब भारत के लिए जॉइंट रिकॉर्ड है। मैं मानता हूँ कि अभी एक ही पारी देखी है हमने। मैं मानता हूँ कि बुमराह की तुलना किसी से भी करना दूसरे पार्टी के लिए अनफेयर है, लेकिन इस पहले पारी में जिस तरह का गल्फ दिखा है बाकी सीमर्स में और बुमराह में, वो एक चिंता का सबब। चिंता का सबब मुझे लगता है मोहम्मद सिराज है। शार्दुल ठाकुर शायद अगर कुछ मैजिकल ना करे तो शायद अगला मैच ना खेले, लेकिन उनको लिया गया था थोड़ा बैटिंग सिक्योरिटी के लिए, तो वो सिलेक्शन से सॉल्व हो सकता है। मोहम्मद सिराज का करियर कहाँ जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में लग रहा था कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बॉलिंग में वो मज़ा नहीं है या दम नहीं है। वॉबल सीम की गेंदें ज़्यादा आ रही है, आउट स्विंग डाल रहे, वो इन स्विंग नहीं डाल रहे। लेकिन एक कहते हैं ना कि बॉलिंग का दम होता है, कि देख के पता चलता है कि बॉलिंग में दम है, जैसे बेन स्टोक्स जब डालते हैं, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। और मैं सोच रहा हूँ कि सिराज को वो वापस मिलेगा या नहीं, तो वो एक चिंता का विषय है। प्रसिद्ध कृष्णा में थोड़ी सी पॉजिटिव साइंस मुझे नजर आ रही। इकोनॉमी थोड़ी हाई थी, लेकिन अगर वो उनका जो बाउंसर और शॉर्ट ऑफ गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर कभी कभी डालते हैं, वो अगर स्टंप में डाले और आगे वाली गेंद जो डालते हैं जो स्विंग होती है लेट, उसका अच्छी तरह से उपयोग करे, तो ये एक अच्छे सपोर्ट बॉलर बन सकते हैं। और ड्राई पिचेस, ड्राई समर हो तो जाडेजा भी एक काबिल बॉलर इंग्लैंड में रहेंगे। समस्या मुझे लगता है सिर्फ मोहम्मद सिराज की है, लेकिन उसके लिए भारत के पास बहुत सारे उपाय स्क्वाड में है। समस्या एक और इस पारी में थी, मिस्ड चांसेस, 5 ड्रॉप्ड कैचेस, ये भी एक सरदर्दी। जी हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। एक ज़माने में था जब इंडियन सीम बॉलर्स वर्ल्ड क्लास बन रहे थे और स्लिप में सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास सीम बॉलिंग है तो वर्ल्ड क्लास स्लिप फील्डिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत निर्भर करते हैं सीम बॉलर्स ऑन द स्लिप कॉर्डन, और वो बहुत अच्छी भारत की रही है। सिर्फ यशस्वी जायसवाल का इश्यू रहा है। जाडेजा वॉज रॉन्ग प्लेसमेंट, लेकिन क्योंकि 4 स्लिप फील्डर ऑलरेडी वहां पर थे, एक पांचवा ढूंढने में उन्होंने जाडेजा के साथ थोड़ा सा चांस लिया। इसलिए मैं मानता हूं कि साई सुदर्शन को तैयार करे। शुभमन गिल चाहते कि उनके पास 4 स्लिप फील्डर्स हो, तो अगर किसी का बुरा दिन चल रहा है तो उनको बाहर हटाइए, क्योंकि कभी कभी होता है हेल्प नहीं कर सकते हम, तो उसको रिप्लेस कीजिए विद अनदर फील्ड। भारत ने अंत तक जायसवाल को वहां पर रखा, तो फिर आप देखिए कि एक गली में ऐसा फील्डर है जिसका कॉन्फिडेंस एकदम लो है, तो आप थोड़ा सा चांस ले रहे हैं वहां पर भी।
मिस चांसेस, हैरी ब्रुक की आकर्षक 99 रन की पारी, इंग्लैंड की आक्रामक सेकंड सेशन की बल्लेबाजी के तहत इंग्लैंड पहुंचे 465 पर। उसके बाद जो 24 ओवर हुए उसमें से एक की स्टोरी लाइन फाइनली हमें साई सुदर्शन ढंग से दिखे क्रीज पे। पहले पारी में जल्दी समट गई थी उनकी डेब्यू इनिंग्स। क्या क्या नज़र आया आपको, कैसा लगा साई सुदर्शन का पहला नज़ारा? 30 रन बनाए, लेकिन जिस तरह से खेले हैं, मैं तो सोचता हूं कि अगले 2 टेस्ट मैच उनके पक्के हो गए, क्योंकि जल्दी विकेट गिरा था यशस्वी जायसवाल का। और जो तकनीक उनकी है, बहुत ही 70s 80s के जो बल्लेबाज थे, जीरो ट्रिगर मूवमेंट, और जो आईपीएल के सेंसेशनल बल्लेबाज है उनके पास ये ओल्ड फैशन टेस्ट क्रिकेट की तकनीक भी है। तो ऐसी गेम है उनके पास जो हर कंडीशंस में सफल हो सकती है। अनफॉर्चुनेट है जिस तरह से आउट हुए, 2 बार लेग स्टंप की लाइन के गेंदों पे आउट हो गए। वो मैं नहीं समझता हूं कि एक बड़ी कमजोरी है। कभी कभी साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल जैसे लेफ्ट हैंडर्स इतने ऑफ स्टंप के बाहर के लाइन पे फोकस रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है, आउट होने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो कभी कभी लेग साइड की लाइन पर एक आफ्टर थॉट जैसा आप शॉट खेल जाते हो और वहाँ कभी कभी फंस जाते हो आप। चलिए, काफ़ी कुछ अभी भी देखने को है इस मुकाबले में। आपके थॉट्स के लिए हम बेचैनी से इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया संजय आपके वक्त के लिए। तीसरे दिन के खेल के बाद भारत का लीड है 96 रन। कहाँ तक पहुंचेगी ये पारी, बताइए कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए हमारे साथ ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी पर।